ट्रैफिक पुलिस से भिड़ा बीजेपी नेता का बेटा। बीच सड़क जमकर तू मैं। सिपाही ने रोका तो दिखाई अकड़। समझ में नहीं आ रहा। एमएलसी के बेटे की सिपाही से बदसलूकी। और यही कह रहे भाई साहब, समझ आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। हमारे 55 साल की उम्र है तो हमसे कह रहे इसलिए आपकी इज्जत कर। सड़क पर लंबा जाम लगा था। बीच में खड़ी वीवीआईपी कार, आगे लगे विधायक वाली पट्टी, अंदर बैठा रसूखदार नेता का बेटा, जिसे ट्रैफिक पुलिस बार बार कार हटाने को कह रही थी, लेकिन कार हटाने के बजाय अंदर से आवाज आती है, चल हट भाग। जाम लगवाओ, कोई कार हटा दो, बदनाम कर दिया है। रेल मार दी, हमने रेल मार दी है, रेल मारते हम ले रहे हैं। तुम करें को यार, घूम रहे जाम लगवा रहे। ये नजारा है हाथरस के सासनी कोतवाली इलाके का, जहां बीजेपी एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे तपेश सिंह और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही एसपी सिंह की बहस हो गई। बात तू तड़ाक तक पहुंच गई। आरोप लगे कि बीजेपी नेता के बेटे ने सिपाही के साथ बदसलूकी की है। जवाब में सिपाही एसपी सिंह ने भी झुकने से इनकार कर दिया और बीच सड़क काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दरअसल एमएलसी के बेटे तपेश की स्कॉर्पियो कार सड़क पर खड़ी थी, इसके कारण वहां जाम लग गया। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल एसपी सिंह ने उन्हें कार हटाने के लिए कहा तो तपेश ने बदसलूकी शुरू कर दी। सिपाही से कहने लगा, चल हट भाग यहाँ से। इस पर एसपी सिंह भड़क गए और मोबाइल का कैमरा ऑन कर तपेश सिंह की पूरी हरकत कैद करने लगे। इस दौरान सिपाही एसपी सिंह ने बीजेपी नेता के बेटे से कहा, पिता का नाम बदनाम कर रहे हो, मैं आपसे 2 गुना पढ़ा लिखा हूँ। और यही कह रहे भाई साहब, मैं समझ आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। हमारे 55 साल की उम्र है तो हमसे कह रहे यहाँ की उम्र है, इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ। इज्जत कर रहा हूँ भाई साहब। इज्जत क्या कर रहे हो? तुम रोड में जाम लगवा रहे हो, परेशान कर रहे हो, हमसे कह रहे बदनामी कर रहे हो। भाई साहब बात कर रहा हूँ, बात करते तो नौकरी नहीं आती आपके पास। भाई पहले ये कह रहा है, उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम इंस्पेक्टर हो। अरे मैं इनको बता रहा हूँ कि ये इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब अब आए खड़े आपकी नजर नहीं काम कर रही है। मेरी नजर नहीं काम कर रही, मेरी कमजोर हो गई। ये भाई साहब कैमरे लगा, भाई बदनाम कर दिया है। रोड में जाम लगवाओ, कोई कार हटा दो, बदनाम कर दिया है। रेल मार दी, हमने रेल मार दी है, रेल मारते हम ले रहे हैं। तुम करें को यार, घूम रहे जाम लगवा रहे, रोड पर खड़े हुए कलंक पर घूम रहे। हमें ये बताओ कौन से पिताजी बदनामी करा रहे हो? आप ये बता दो। ये फेसबुक में डालूंगा, ब्याज में डालूंगा, कोई डालूंगा ब्याज, अभी आपकी में डालूंगा, मैं आपकी डालूंगा, मैं आपसे 2 गुना पढ़ाऊँ, आपसे कितनी क्षेत्र मैं तुमसे ज्यादा पढ़ाऊँ, तुमसे ज्यादा पढ़ाऊँ, तुमसे ज्यादा पढ़ा बैठा हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ा। एमएलसी के बेटे की गाड़ी के आगे बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। गाड़ी पर विधायक भी लिखा था। गाड़ी तपेश सिंह ही चला रहा था और उसके बगल में उसका गनर बैठा हुआ था। सिपाही के मुताबिक जब तपेश को सड़क से कार हटाने के लिए कहा तो वो रौब झाड़ने लगा। चल हट भाग कहते हुए गाड़ी हटाने से मना कर दिया। सिपाही और नेता के बेटे की यह लड़ाई चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर इस बहस का वीडियो वायरल हो गया। चूंकि मामला बीजेपी नेता के बेटे से जुड़ा था तो विपक्ष ने भी मौका देखा और तुरंत इसे भुनाते हुए पूरी पार्टी और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्ता का नशा अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके चहेतों की रग रग में भी समा चुका है। हाथरस में बीजेपी एमएलसी ऋषिपाल सिंह का बेटा गाड़ी हटाने भर की बात पर खुलेआम ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर चढ़ बैठा। बेशर्मी से बोला, चल हट भाग यहाँ से, और वहीं खड़े होकर कानून को खुलेआम धमकी देता रहा।
ये वाक्य साफ दिखाता है कि बीजेपी नेताओं उनके रसूखदारों ने कानून को अपनी जेब की माचिस समझ लिया है, जब चाहे जलाकर राख कर दे। सोचिए, जब कानून के वर्दीधारों से इनका ये रवैया है तो आम जनता के साथ ये किस तरह से पेश आते होंगे। वहीं कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर हो गई। पार्टी के मीडिया सेल ने लिखा, बीजेपी के नेतागण, बीजेपी के सांसद और विधायकगण, बीजेपी के मंत्रीगण और उनके सबके परिजन अक्सर सड़क चलते तेज रफ्तार से लोगों को कुचलते हैं, मार डालते हैं, घायल करके भाग जाते हैं, सड़कों पर जाम लगाते हैं और जब कोई रोकता टोकता है तो पद और बीजेपी की सत्ता की गर्मी दिखाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदसलूकी करते हैं और सत्ता का रौब झाड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, वो भाजपाइयों का चरित्र ही सुधार नहीं पाए। वहीं इस मामले में अभी तक किसी कानूनी कार्रवाई की बात भी सामने नहीं आई है। हालांकि हाथरस के एसएसपी अशोक कुमार का कहना है कि वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर मामले की जांच की जा रही है।